पिछले मंगलवार जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, 28 लोगों की जान गई है। जीटीएम के सभी मेंबर की तरफ से बहुत बहुत संवेदना जताई गई है और बहुत बहुत शोक व्यक्त किया गया है। बड़ी दर्दनाक बात है कि कत्ल भी हुआ तो कैसे, धर्म के नाम पर। और क्या इस तरह से देश की व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? क्या लोगों के विश्वास एक दूसरे पर बने रह जाएंगे? पहलगाम की न्यूज़ देख रही हूँ। अभी जो आतंकी हमला हुआ है ना, तो वो सारी डिटेल्स देख रही हूँ, कहाँ कहाँ क्या कैसे हुआ है। तो सबको पहले तो पता होगा कि पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में एक घाटी वाली जगह है और ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और इसके जो पेड़ पौधे हैं, इसकी जो खूबसूरती है, वो इतनी मनमोहक होती है कि लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। मतलब एक पर्यटन स्थल है, ये पर्यटन स्थल है कि बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे जाते हैं। और कितनी शर्म वाली बात है कि पिछले मंगलवार को 28 लोगों की जानें किस तरह से ली गई, ये पूछते हुए कि आपका धर्म कौन सा है, आपके धर्म की पहचान दिखाइए। कितनी शर्म वाली बात है कि इंसान को इंसान होने में भी शर्म आनी चाहिए कि ये धर्म और मजहब के नाम के कितने कलेश चलते रहेंगे, कितने कत्लेआम होते रहेंगे। और ये कत्लेआम होते रहेंगे ना, ये कंट्री की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर विविधता में एकता पाई जाती है। तो ये क्या विविधता में एकता बन पाएगी? क्या इतना विश्वास कर पाएगा कोई? क्या ये भरोसा हमेशा के लिए कायम रहेगा? जब पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही थे और 1947 के विभाजन के टाइम में कितना कत्लेआम हुआ था, क्या क्या कुछ नहीं फेस किया लोगों ने। क्या ये चीज़ें वही रिपीट होती रहेंगी हैं? अब तो और ज़्यादा हाल बुरा हो गया कि बड़ी सुनने में ही हैरानी होती है कि धर्म के नाम पे कत्लेआम। कौन से धर्म ने सिखाया, कौन से मजहब ने सिखाया कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे कत्लेआम कर दो? हैं, धर्म पूछ के कत्ल किए गए कि अपनी धार्मिक पहचान दिखाइए। अगर आप हमारे धर्म वाले, मजहब वाले हैं तो हम आपको छोड़ते हैं, अगर आप किसी और धर्म और मजहब के हैं तो फिर आप यहाँ से, इस दुनिया से चले जाइए। और सबूत के तौर पे उनके घर वालों को जिंदा छोड़ा गया ताकि तड़पते रहो, है ना। सामने सामने कत्लेआम किया। अरे भाई, इंसान हो कि नहीं हो, किसी भी धरती पे रहने वाला हर शख्स सबसे पहले वो इंसान है। और जीटीएम के सभी मेंबर्स ने इस घटना की बहुत ज़्यादा निंदा की है और इसकी संवेदना व्यक्त की है कि अगर यही चीज़ें चलती रही भारत में तो भारत की व्यवस्था डगमगा जाएगी। भारत में कोई एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पाएगा। विश्वास के लायक अगर ये घटनाएं होती रहीं तो बचेगा ही कौन? तो क्या ये आम पब्लिक जो बीच में एक साथ रह रही है, ये लोग कलेश कर रहे हैं? पर ये ना कि कोई भी बाहर से हमला होता है तो विश्वास तो डगमग डोले हो ही जाता है। अब इस विश्वास को कौन कितना बनने बनाए रखने में सहयोग करता है, ये पूरे भारत की जनता पे डिपेंड है, बिना किसी धर्म या मजहब का भेदभाव करते हुए। फिर से जीटीएम के सभी मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत संवेदना व्यक्त की जाती है इस चैनल के जरिए, उड़ान भरें चैनल के जरिए। और सबसे एक निवेदन किया जाता है, भारत की पूरी जनता से एक अपील की जाती है, अगर शांति व्यवस्था का सहयोग बनाए रखने में सबने सहयोग ना किया तो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा लगाया है, इसको कोई रोक नहीं सकता।